सिटी आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में इन नन्ही नन्ही बालिक और बालिकाओं को किस प्रकार अलग क्षेत्र में ले जाने के लिए आपके मन में ये ख्वाब और विचार कैसे आया और क्या कारण रहा? बच्चों को एक्चुअल में मेड़ता क्षेत्र से जो भी बच्चा डॉक्टर या आईआईटी बनने का सपना देखता है, उसको सिर्फ पेरेंट्स को और लोगों को एक ही चीज़ दिखती है कि बच्चे को कोटा भेज दो, बच्चे को सीकर भेज दो, बच्चे को जयपुर भेज दो। मेट्रो सिटी में जाने के बाद में मैंने खुद ने जो चीज़ें झेली है मेरे बच्चे के लिए, वो मुझे महसूस हुई कि बच्चे कितने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको कितनी चीज़ों की दिक्कत आती है, और उस चीज़ ने मुझे झकझोर कर दिया। और उसी कारण से मैंने एक निर्णय लिया था, एक कमिटमेंट किया था अपने आप से कि क्यों ना, क्या बड़ी सिटी में जाकर ही एक बच्चा डॉक्टर बन सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि छोटे शहर में बैठ करके बच्चा डॉक्टर या आईआईटी बन जाए? इस सपने को लेकर के मैंने काम स्टार्ट किया था 2011 से, और मतलब धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ा, बच्चों का विश्वास बढ़ा, मेरे साथ मजबूत फैकल्टी टीम जुड़ने लग गई, और ऐसे करते करते आज बी स्क्वायर से 25 डॉक्टर बन गए, 17 आईआईटी बन गए। सर देखिए कि हमारे यहाँ से इस साल 5 डॉक्टर बनने जा रहे हैं, और पिछले साल 2021 में 8 डॉक्टर बने थे, और टोटल अभी तक मिलाकर के 25 डॉक्टर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा चुके हैं, जिनमें से 6 बच्चे एम्स में गए हैं, और आईआईटी और एनआईटी में मिलाकर के 17 बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। सर अभी तक मेरी पहली स्ट्रेटजी है कि एजुकेशन में पैसा आड़े नहीं आना चाहिए। तो ढाणी में बैठी हुई कोई भी खोपड़ी जो डॉक्टर आईआईटी बनने का सपना देखती है, मैं इस चैनल के माध्यम से दिल से उनको आमंत्रित करता हूं, आप बच्चों को मेरे पास लाइए। मैं इस बात से आपसे कमिट कर रहा हूं कि पैसा अपने बीच में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जिससे बच्चा जेईई या नीट की तैयारी नहीं कर सके। दूसरी बात, आपने कहा कि मतलब जो है ना, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है, फैकल्टी की स्ट्रेटजी क्या रहती है? मैं बताऊं साहब, इसके अंदर सिंपल सा प्रोसेस है लाडनवा साहब हमारा, कि करते क्या है, सुबह बच्चा हमारे पास 8 बजे आता है, रात को 11 बजे तक बच्चा हमारे साथ रहता है। 1.5 घंटे की हमारी 3 क्लासें होती है, उसके बाद उनकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन होती है, प्रॉब्लम काउंटर हो गया, उसके बाद उनको सेल्फ स्टडी का मौका मिलता है, बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उनको। उसके बाद डेली उनका डीपीपी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक दिया जाता है, बच्चा उसको तैयार करता है, बच्चे वो क्वेश्चन निकालता है, टाइम बाउंडेड प्रोग्राम रहता है, और रात को 11 बजे तक हमारे साथ झूमते हुए मस्ती के साथ तैयारी करता रहता है, और पता ही नहीं लगता बच्चा कब जीरो से हीरो बन गया। एक्चुअल बच्चों खुद को ही पता नहीं रहता कि मैं जीरो था यहाँ से और कब हीरो बन गया और कब ऑल इंडिया टॉप कर गया। आपने जीरो से हीरो बनाने की जो आपने बात बताई, मगर देश में इस समय सोशल मीडिया की एक सबसे बड़ी एक दौड़ चल रही है, और उसमें युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक सोशल मीडिया अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। तो उन सोशल मीडियाओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो सिटियों में लेकर जो सोशल मीडिया से लेकर बच्चे एक्टिव होते हैं या डीएक्टिव होते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सोशल मीडिया बच्चों को कहाँ ले जा रहा है, और आपके यहाँ इन प्रकार की सुविधाएं है या नहीं है, या इनसे दूर रहना चाहिए या नज़दीक रहना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा लाडनवा साहब आपने, कि आज युवा पीढ़ी के अंदर ये जो सोशल मीडिया है और ये मोबाइल है, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सिटी में, मेट्रो सिटी में बच्चा बैठा है, घर से दूर बैठा है, उसके पास दूसरा कोई साधन नहीं है, एंटरटेनमेंट करने का कोई दूसरा साधन नहीं है, इसलिए बच्चा मैक्सिमम मोबाइल के साथ चिपका रहता है। हमारे यहाँ पर बच्चों को, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम हमने ऑफलाइन क्रिएट कर रखा है, तो बच्चे को ऑनलाइन लाने का मौका ही नहीं मिलता। दूसरा कि बच्चे को ऐसा लगता ही नहीं है कि मुझे कहीं एंटरटेनमेंट करना है। हम हमारे सिस्टम के अंदर इतने बढ़िया ढंग से हमने मतलब जो ना एंटरटेनमेंट के साधन इनके लिए क्रिएट कर रखे हैं कि इनको कभी याद ही नहीं आती सोशल मीडिया की। और मैं युवाओं से निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि प्लीज़, अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, गोल बड़ा है, तो आपको इस सोशल मीडिया से निजात पाना पड़ेगा। जितना इसके साथ चिपके रहोगे, हाँ, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल इससे हटी जाओ, मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया पे आकर के केवल उस चीज को देखिएगा जो आपके लक्ष्य को अचीव करने में आपकी हेल्प करे, बाकी चीजों पे नहीं जाए। लेकिन होता क्या, वहां जाते जाते बच्चा दूसरी तरफ कैसे भटक जाता पता ही नहीं लगता। यानी आपका कहने का मतलब है अति हर जगह खराब होती है, और सोशल मीडिया पे जो बच्चा अति
समय से ज़्यादा और जिसकी आवश्यकता से अन्य चीज़ें जो देखता है उसकी साइड चेंज हो जाती है और वो बच्चा अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता है। देखिए, मतलब जो है ना, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ बच्चे का डेडिकेशन चाहिए, पेरेंट्स का विश्वास चाहिए और मजबूत टीम चाहिए, फैकल्टी टीम और स्ट्रॉन्ग स्टडी मटेरियल चाहिए ऑल इंडिया लेवल का। मेरा जो एक सीधा सा सिद्धांत है जिस पे मैं काम करता हूँ, मेरी पूरी टीम काम करती है, मेरे बच्चे काम करते हैं, बिल्कुल एक टैग लाइन दे रखी है, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। कोई दूसरा विकल्प नहीं रखना है। डॉक्टर बनना है तो भैया केवल डॉक्टर बनना है, दूसरी तरफ झांकना ही नहीं है। केवल ऑल इंडिया रैंक की तरफ ध्यान रखो, केवल अपने। और हमारी एक स्ट्रेटजी रहती है हमेशा आप नेक्स्ट न्यू बेटर। जैसा आज आपने काम किया, अगर कल ही वैसा ही करेंगे तो रिजल्ट भी कल वैसा ही मिलेगा। आज जो काम किया उससे बेहतर कल क्या कर सकते हैं, कल से परसों क्या बेहतर कर सकते हैं। लगातार इसी इंप्रूवमेंट के कारण हमारे बच्चे दोनों बहन भाई आज डॉक्टर बने हैं। बिटिया हमारे 6 महीने पहले 2021 वाले बैच से जतन खटोड़ डॉक्टर बनी थी और महीपाल खटोड़ इस साल डॉक्टर बनने जा रहा है 650 का स्कोर करके। सरकार ने ही बिटियाओं को पहले प्राथमिकता दी है, तो आपने भी एजुकेशन क्षेत्र में इस परिवार में बिटिया को पहले प्राथमिकता देकर पुरुषों को बाद में दिया है। इसके पीछे भी आपने कौन सी लॉजिक रहा है जो ऐसी स्थिति रही? दोनों बहन भाई लास्ट ईयर तैयारी कर रहे थे, बिटिया ने स्कोर शानदार ठोक लिया, बेटा थोड़ा सा पीछे रह गया। ये सर क्या है कि कंपटीशन है, अब अगर एक नंबर कम रह गया तो ऑल इंडिया लगभग 250-300 रैंक नीचे गिर जाती है। यहाँ तो एक नंबर का नहीं बल्कि जो रैंक का है बहुत इफेक्ट आता है। लेकिन नो डाउट मुझे फक्र है महीपाल पर कि इस बार ये एम्स में जाएगा। सर, आपने उन बेटियों को ग्रामीण क्षेत्र में लाकर उनके पुरुषों के बराबर, बच्चों के बराबर जो पगड़ी बनाने की जो भूमिका निभाई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, मतलब जो बेटी होती है, मतलब बेटी, मेरे पास में बताऊं कि कई बच्चे ऐसे आते हैं। एक बेटी अभी 4 दिन पहले की बात है, उसके आंखों में आंसू आ गए थे जब उसके पापा को यह कहा गया था कि बेटी को पढ़ा करके क्या करोगे भाई, डॉक्टर इंजीनियर बनाना तो बेटे को बनाओ, ये तो पराया धन है। मतलब मेरी बेटी के आंखों में आंसू आ गए थे, है ना, और कहा मेरे पापा की तो जिद है कि बेटा तुझे डॉक्टर बनना है सर, मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। लेकिन लोगों की सोच क्या जा रही है, मैं ऐसी सोच रखने वाले सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि बेटी बेटे से बढ़कर है। क्योंकि जो कई लोग कहते हैं बेटी टेंशन है, मैं कहता हूं बेटी 10+ सन है। 10 बच्चों के बराबर होती है एक बेटी टेंशन, इसको आप टुकड़े करो, 10+ सन, 10 बच्चों के बराबर एक बिटिया होती है। तो इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चल रहा है और हम लोगों ने कमिटमेंट कर रखा है कि अगर कोई बेटी आ जाती है हमारे पास पढ़ने के लिए तो उससे पगड़ी बना करके मेडिकल कॉलेज भेजने का पक्का ध्येय है हमारा। जैसे आपने कहा है बेटी और बेटे में फर्क नहीं होता और ग्रामीण क्षेत्र में आज भी बेटी और बेटे में फर्क है, मगर वो एक ही फर्क तब मिट सकता है जब शिक्षा का अध्ययन किया जाता है, शिक्षा ग्रहण की जाती है। और शिक्षा जिन्होंने ग्रहण कर ली तो उस सीट पर चाहे बेटी हो या बेटा वो नहीं देखा जाता है। शिक्षा के साथ सिर पर पगड़ी बंधाकर अपने आप में बेटों के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर यह साबित कर दिया है कि पढ़ने वाले और मेहनत करने वाले बच्चे बड़े शहरों में नहीं जा सकते, बड़ी बिल्डिंगों में जाने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में रहकर, छोटी जगह रहकर, मगर उनका लक्ष्य अटल होना चाहिए और जिनका लक्ष्य अटल होता है वो लक्ष्य को प्राप्त करता रहता है। तो अब तक जो आपके बच्चे अलग अलग कॉलेजों में जहाँ गए हैं, सरकारी कॉलेजों में, अच्छी कॉलेजों में गए, उनमें और अब जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके विचारों में किस प्रकार का जो अलग अलग जो कोटा को लेकर, जयपुर को लेकर, सीकर को लेकर, अन्य जगहों को लेकर जो चीज़ें आती है और अब जो पब्लिक के बीच में उनके पेरेंट्स के मन में जो विचार है वो किस प्रकार बदलाव हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमारे बच्चों ने इसका बिल्कुल बाकायदा मुंह तोड़ जवाब दिया है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, ज़्यादा स्कोर करके, कि चाहे बच्चा उनका साथी चाहे कोटा पढ़ रहा है, सीकर पढ़ रहा है, जयपुर पढ़ रहा है, मेरे बच्चे उनसे ज़्यादा स्कोर करके और ये साबित कर दिया इन्होंने कि बात तो पढ़ाई की है, उसमें ना
मेट्रो सिटी काम आता है, ना बड़े कॉरपोरेट बिल्डिंग काम आते हैं, ना आपका फीस स्ट्रक्चर काम आता है। जरूरी नहीं है 1.5 लाख रुपए दोगे तभी बच्चा डॉक्टर बनेगा। भाई छोटी जगह पे बैठ जाओ, फैकल्टी बेस्ड होनी चाहिए, स्टडी मटेरियल बेस्ड होना चाहिए, और बच्चे की ललक होनी चाहिए और पेरेंट्स का विश्वास होना चाहिए। सब जगह विश्वास जीतता है। बच्चे वास्तव में जो हीरे हैं, उन हीरों को तराशने के लिए आपकी कौन सा तराजू है, तो वहाँ से उन पेरेंट्स को तैयार कर यहाँ लाया जा सकता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअल में क्या है, यहाँ के क्षेत्र के बच्चे 12वीं क्लास पास करने के बाद नीट या जेईई की तैयारी करने की सोचते हैं, जबकि जो बच्चा मेट्रो सिटी में पढ़ रहा है पहले से शुरू से ही, वो 6th क्लास से ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है और बच्चा जेईई और नीट की तैयारी करना शुरू कर देता है। बी स्क्वायर ने उसी तरीके से उसी पैटर्न पे काम करते हुए 6ठी क्लास से मेडिकल और आईआईटी की तैयारी स्टार्ट कर दी है। 6th क्लास से हमारा फाउंडेशन स्टार्ट हो जाता है। 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th यहाँ आते आते बच्चे को कोई एडिशनल साल अब लगाना नहीं पड़ेगा। और मैं गांव के ढाणी के पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि अब ज़माना स्पेशलाइजेशन का है। बच्चों को स्कूल एजुकेशन से थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, थोड़ा अपने को चीज़ें सोचनी पड़ेगी, तब हमारा बच्चा कंपटीशन में उस बच्चे को, मेट्रो सिटी में बैठा बच्चा है उसको हमारा बच्चा कॉम्पीट कर पाएगा। तो प्लीज़ मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप एक बार बी स्क्वायर सिस्टम को आकर के देखें, यहाँ के स्टडी मटेरियल को देखें, यहाँ की फैकल्टी से मिलें, यहाँ के बच्चों से मिलें कि वो कैसे तैयारी कर रहे हैं और कैसे गाँव में बैठ करके डॉक्टर बन गया, कैसे गाँव में बैठ करके IITian बन गया बच्चा, छोटी सी जगह पे बैठ के बन गया आराम से। तो लोगों में थोड़ी सी मिथ्या भाव है, उसको दूर करें लोग। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाडनवा साहब कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बहुत सारे लोग तो इस बात से परेशान होकर के अपनी मतलब जो ना ईगो को सेटिस्फिकेशन करने के लिए बच्चों को मतलब जो ना समुद्र में फेंक देते हैं, कोटा इसलिए भेज देते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि आप छोटी सी जगह पे आपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं। इस भावना से छोटी सी जगह पे आप बच्ची पे पैसे नहीं लगाना चाह रहे हैं, इसलिए आपने यहाँ पर छोटी जगह पे बच्चों को रख दिया। इस भावनाओं से लोगों में अंदरूनी ऐसे ऐसे डर बैठे हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे। मैंने कई पेरेंट्स से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि जहाँ कोटा या अन्य जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ उनके पास फैकल्टी अच्छी होती है, एडमिशन के टाइम अच्छी फैकल्टी लाया जाता है, उसके बाद वो नहीं होते हैं और बच्चे लक्ष्य से भटक जाते हैं। ऐसी भी परिस्थिति रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे। बहुत मजबूत क्वेश्चन किया आपने, बहुत मजबूत, और इसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दूंगा कि बी स्क्वायर सिस्टम के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ लगातार मजबूत फैकल्टी काम कर रही है। 7-7 साल से एक आदमी काम कर रहा है यहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपका सिस्टम अंदर से ही खोखला है तो डॉक्टर और IITian बनाने का मतलब ही नहीं निकलता। तो ये आप कह सकते हैं, आपके पास बच्चे कम हैं, तो बच्चे कम है तो पर्सनल व्यक्तिगत रूप से हम बच्चों का ध्यान रख पाएंगे, एक एक बच्चे के ऊपर अब हम फोकस कर पाएंगे। रही बात फैकल्टी की क्वालिटी की, तो साथियों अगर इस मॉड्यूल को कोई फैकल्टी अगर सोल्व भी नहीं कर पाती तो वो कहीं के काम की नहीं होती है। तो सीधी सी बात है, वो इस प्लेटफॉर्म पे वही व्यक्ति चढ़ सकता है जो मजबूत होता है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि बड़ी फैकल्टी के जैसे बड़े जो अच्छे जिनकी दाम होते थे, जिनको लाखों रुपए दिए जाते हैं, वो सिर्फ एडमिशन की टाइम देकर जब तक एडमिशन होने के बाद 12 महीने कंटिन्यू उनके साथ नहीं रखकर उनके 1 महीने में रवाना कर दिया जाता है। उन बच्चों का भविष्य छोटी जगह कमजोर होता नजर आ रहा। इस कारण हर जगह हर व्यक्तियों में हर माता पिता ने एक बड़ी मेहनत से पैसा कमाया है बूंद, और वो बेकार जाने की कई ऐसी घटनाएं उन्होंने मुझे बताई थी। तो इस प्रकार की, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे। आपके पास ऐसी फैकल्टी है जो कंटिन्यू चलती है, जिनके कारण आज रिजल्ट आ रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन हमारे बी स्क्वायर सिस्टम में एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम मेंटेन कर रखा है। इस तरह की कभी कोई चीज़ सामने नहीं आई। पिछले 11 साल से ये सिस्टम काम कर रहा है। जो फैकल्टी हमारे शुरुआत में पहले दिन हमारे पास जो काम करती है, जब तक बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता उसे वही फैकल्टी पढ़ा रही होती है कंटिन्यू रूप से। तो अब रही बात बड़े पैकेजेज की, तो निश्चित रूप से ये अब एक आपका मतलब जो ना एक तरह से बिजनेस बन चुका है कोचिंग लाइन। लेकिन हमारा जो सिस्टम काम कर रहा है वो धरातल से जुड़ा हुआ काम है, और हमारे पास निश्चित रूप से इतना पैसा बच्चों की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से आ जाता है कि हम फैकल्टी को बहुत बढ़िया बेस्ट फैकल्टी को हम अफोर्ड कर पाते हैं। ये नो लॉस नो प्रॉफिट का अगर काम अगर आप चलाते हैं,
एक जस्ट लाइक एनजीओ टाइप काम चलाते हैं, तो इस क्षेत्र में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती। मेरे को तो 11 साल में ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, जिससे मतलब जो ना इस तरह की कोई घटना हो या पेरेंट्स और बच्चों को इस तरह का अंदर से कोई डर पैदा हो। 100% हम प्योरिटी से काम करते हैं। 100% हमारे पास फैकल्टी साल भर वही जुड़ी रहती है जो शुरुआत में जुड़ती है। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा, अब इस भ्रम से थोड़े ऊपर उठ जाएं कि मेट्रो सिटी में जाकर के सिलेक्शन होगा। मतलब यहाँ मेड़ता क्षेत्र में एक मिथ्या भरी हुई है कि अगर आपको जेईई नीट की तैयारी करनी है तो कोटा, सीकर, जयपुर जाओ। दोस्तों, मैं इस आपनो सिटी चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ, 2020, 2021 और 2022 तीनों साल में मेड़ता क्षेत्र से जितने भी बच्चे कोटा, सीकर, जयपुर गए हुए हैं, उनके कंपैरिजन में बी स्क्वायर का स्कोर हमेशा ज़्यादा रहा है। 2020 में हमारी पूजा बिटिया 675 का स्कोर किया था, मेड़ता क्षेत्र में किसी का नहीं था। लास्ट ईयर धर्माराम लोचर का हाईएस्ट स्कोर था, उसके बराबर मेड़ता क्षेत्र में किसी का नहीं था। इस बार मनीष गहलोत का 661 का स्कोर है, मेड़ता क्षेत्र में किसी बच्चे का ये स्कोर नहीं है, चाहे वो कोटा पढ़ रहा था, चाहे सीकर पढ़ रहा था, चाहे जयपुर पढ़ रहा था। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करूंगा, इस मिथ्या से ऊपर उठ जाएं ताकि बच्चे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो और एक गुरुकुल सिस्टम में आकर के धरातली पढ़ाई करके अब बच्चा आराम से, मैं बता दूं आपको लाडूना साहब, नीट की स्टडी, नीट की तैयारी मुश्किल नहीं है, कंसिस्टेंसी चाहिए और वो कंसिस्टेंसी हम क्रिएट कर देते हैं। इसी कारण से हमारा बच्चा बढ़िया स्कोर कर जाता है। आप थे नाथूराम जी, बी स्क्वायर के निर्देशक, और आपने जो चीज़ बताई थी कि बच्चे को क्लास 5 से 6 से भी आप तैयारी कराते हैं, और जैसे जैसे समय के साथ 10वीं से 12वीं तक बच्चा आता है, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है और वो सफलता अपने आप प्राप्त कर लेता है। तो इन्होंने बचपन से ही अपनी तैयारी करने का जो लक्ष्य, मगर 3 सालों में जो हर बार नए नए बच्चे निकलकर जो अपनी अपनी लक्ष्यों को जो प्राप्ति की है, और ऐसे बच्चे हैं जो गरीब परिवार के, और ऐसे बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है, उन परिवारों में डॉक्टर और इंजीनियर बने हैं, वो हीरो को तराशने का जो काम नाथूराम जी ने किया है। ये तो शिक्षा के क्षेत्र में मेड़ता हब तो बनता जा रहा है, मगर आईआईटी और अन्य क्षेत्र में एक रोजगार देने के साथ साथ सेवाभावी बच्चे जो तैयार करने का जो काम जो बी स्क्वायर जो कर रहा है, वो एक अपने आप में मेड़ता में अलग है। और मैं बी स्क्वायर और उसकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी। थैंक यू सर, थैंक यू सर।